नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और चूरू विधानसभा और लोकसभा दोनों में 5 बार किस्मत आजमा चुके कांग्रेस के नेता रफीक मंडेलिया बेहद आत्मविश्वास के साथ चुनाव हारने के बाद तकरीबन लंबे समय बाद जनता के बीच आए तो वो आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए नजर आए। 5 फरवरी को कमला देवी गोयनका टाउन हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को आयोजित करने वाले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रणधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और लोकसभा प्रभारी पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, विधायक हाकम अली खान और अनेक कांग्रेस नेता इस कार्यक्रम में आए। टाउन हॉल में रफीक मंडेलिया ने बेहद ही अनुशासित और गौरवमयी कार्यक्रम इन नेताओं का करवाया। मंडेलिया के सिपहलासार जी जान से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए थे और कार्यक्रम भी पूर्ण रूप से सफल रहा। चूंकि रफीक मंडेलिया भी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, या यूं कहें लगातार राजनीति में वक्त के थपेड़े खाते खाते राजनीतिक व्यक्ति बन गए हैं। मूलतः तो वे एक शुद्ध सात्विक व्यापारी हैं, लेकिन धीरे धीरे राजनीति के दाव पेच उन्होंने बखूबी सीख लिया है और कुछ नजारे इस कार्यक्रम के दौरान भी रफीक मंडेलिया की राजनीतिक चाल के तहत देखने को मिला। 2023 के विधानसभा चुनाव में रफीक मंडेलिया के चुनाव हारने के बाद जन चर्चा में और विशेष रूप से रफीक मंडेलिया के समर्थकों में यह बात आग की तरह फैलती चली गई कि कांग्रेस के कुछ टिकट मांग रहे व्यक्तियों ने और रफीक मंडेलिया के द्वारा बनाई गई चूरू नगर परिषद की सभापति और उसके परिवार ने रफीक मंडेलिया को चुनाव में वह सहयोग नहीं किया जिसकी वे उम्मीद करते थे और उनके समर्थक तो भीतर घात करने तक का आरोप सार्वजनिक रूप से लगाते हैं। पहली बार रफीक मंडेलिया जब टाउन हॉल के कार्यक्रम में आए तो उन्होंने अपने पूर्व की राजनीतिक शैली को बदलते हुए जिन पे ये रहा, जिन नेताओं पर कांग्रेस के, उनको न केवल मंच पे बुलाया, ऊपर बिठाया। 5 फरवरी के कार्यक्रम से पहले चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी प्रोटोकॉल को तोड़कर मंचों पर अग्रिम पंक्ति में बैठती रही है, लेकिन इस बार रफीक मंडेलिया के सिपहलासार जमील चौहान जो संयोजन कर रहे थे, उन्होंने पहली बार सभापति पायल सैनी को आईना दिखाते हुए
माइक से ये घोषणा की कि सभापति और प्रधान पीछे की कुर्सियों पर बैठेंगे। एक बार तो अपने पुरानी चिर परिचित शैली में सभापति पायल सैनी घोषणा के बावजूद अग्रिम पंक्ति की कुर्सियों की ओर लपकी, लेकिन परिस्थितियां समझकर जमील चौहान ने एक बार फिर घोषणा की कि सभापति और प्रधान के बैठने की व्यवस्था पीछे की कुर्सियों पर है। तो मन मसोसकर सभापति पायल सैनी को पीछे की कुर्सियों पर जाकर बैठना पड़ा। यह पहला राजनीतिक एक्शन के माध्यम से रफीक मंडेलिया की ओर से झटका था पायल सैनी को। तो उसके साथ ही सारे प्रोटोकॉल, सारे नियम कानूनों को दरकिनार कर चूरू विधानसभा क्षेत्र के किसी व्यक्ति को बोलने का मौका दिया गया, तो वर्तमान सभापति के मंचासीन होने के बावजूद पूर्व सभापति गोविंद महणसरिया को बोलने का मौका दिया गया, जो यह इंगित करता है कि राजनीतिक चातुर्यता से रफीक मंडेलिया ने अपने प्रतिद्वंदियों को हाशिए पे धकेला और अपने चहेतों को नियम विरुद्ध जाकर भी बोलने का अवसर प्रदान किया। और कार्यक्रम समाप्ति के बाद जिस तरह से रफीक मंडेलिया ने थार की आवाज को इंटरव्यू दिया और उसमें अति आत्मविश्वास के साथ ये दावा किया कि कोई रोक सके तो रोक लेना, सभापति कांग्रेस का ही बनेगा, तो क्या रफीक मंडेलिया ने एक बार पुनः गोविंद महणसरिया पर भरोसा जताने का फैसला कर लिया है? राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालें तो ऐसा ही लगता है। बाकी तो आने वाला समय बताएगा कि सभापति कांग्रेस का बनता है या भाजपा का, या कांग्रेस का बनता है तो गोविंद महणसरिया बनते हैं या और कोई। क्योंकि सभापति के सीधे चुनाव में तो हो सकता है कांग्रेस भारी पड़े, क्योंकि अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति जनजाति के मत चूरू शहर में ज्यादा हैं, इसलिए कांग्रेस का सभापति सीधे चुनाव में जीत सकता है। किंतु यदि पहले वार्ड मेंबर के चुनाव हुए, पार्षदों के चुनाव अगर पहले होते हैं, तो वक्त बताएगा कि नेता जिस पे मन करता है वो वार्ड से पार्षद तो बन के आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि जो वार्ड में मजबूती रखते हैं उन्हें नेता पसंद नहीं करते, और नेता जिन्हें पसंद करते हैं उन्हें वार्ड पसंद नहीं करता। ऐसा भी विगत में देखा गया है। देखते हैं आने वाले समय में कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया का आत्मविश्वास और बढ़ता है, और वो पहले तो लोकसभा चुनाव में ही ये पता चल जाएगा कि रफीक मंडेलिया के आत्मविश्वास का कांग्रेस को कितना फायदा हुआ। नगर परिषद चुनाव तो अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि अभी तो लोकसभा चुनाव के बाद सभापति और उसके बाद वार्डों की आरक्षण की लॉटरी निकलना बाकी है। ये जब लॉटरियां निकल जाएगी
तो रफीक मंडेलिया किसकी लॉटरी निकालते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। थार की आवाज को दिया गया इंटरव्यू, रफीक मंडेलिया जिस बेबाकी से बोल रहे हैं, देखिए वह इंटरव्यू। बिल्कुल मैं अगला विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा चूरू से, लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ूंगा। ये मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं। मुझे टिकट लाना तो मुझे पार्टी आज भी देने को तैयार है। पार्टी में मुझे कह रही है चुनाव लड़ो, लेकिन मुझे नहीं लड़ना है। मुझे इसलिए नहीं लड़ना कि हमारी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से जिता के भेजना, उसके लिए मुझे काम बड़ा सक्षम हूं मैं। और आज भी मैं बोलता हूं कि अगला चुनाव भी नगर पालिका का कांग्रेस पार्टी का सभापति बनेगा। जिसमें ताकत हो वो रोक लेना, हम बना के रहेंगे। दर्शकों नमस्कार, थार की आवाज थार है हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह चौटासरा साहब, विपक्ष के नेता जूली साहब और हमारी राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रभारी रंधावा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय इमरान खट्टर साहब, हमारे सीनियर विधायक आदरणीय देवेंद्र बुरानिया साहब, चूरू से जुझारू नेता सबके अध्यक्ष सम्राट आदरणीय रफीक जी मंडेलिया साहब, तुलसाराम जी गोदारा साहब, चंद्रा जी पुनिया, नौर के विधायक कमेटी चंद्रन साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, दोस्तों, युवा साथियों, नेताओं, बहनों, आप और हम सब ने मिलकर कांग्रेस पार्टी को बहुत वोट दिए हैं। सबने अथक प्रयास किए, कई सीटें जीत गई, कई सीटें हार गई, फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हर दम सर्दी में, धूप में, शाम में